welcome again on my YouTube channel and I'm third year MBBS student in GGS Medical College फरीदकोट and आप सबको पता है कि जो मेरिट लिस्ट है वो आ गई है एंड जो भी रिज़ल्ट है अब आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चॉइस फिलिंग आएगी, चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से सोच समझ के फिल करना, ठीक है। और अब टाइम है एग्जैक्ट कि वो चीज़ आप बना के रख लो अब, क्योंकि फ़र्स्ट राउंड में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट करने गए थे रिस्पेक्टिव कॉलेज में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो भी जैसे कि जो बॉन्ड एफिडेविट वाला सिस्टम था उस टाइम आपका उस टाइम पे उन्होंने नहीं लिया, बिकॉज यू नो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेकेंड राउंड में फिर अपग्रेड करते हैं और अपग्रेड करते टाइम फिर दूसरे कॉलेज में आपको एक नया एफिडेविट बनवाना पड़ता है, राइट। सेकेंड राउंड में क्या करना है कि आपने वो एफिडेविट जो है वो बनवा के रख लेना है। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है और कहाँ से बनवाना है, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी वीडियो में कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है और एक्चुअल में एफिडेविट होता क्या है, ठीक है। आप सबको सर्विस बॉन्ड का बहुत अच्छे से पता है, सर्विस बॉन्ड क्या होता है। सर्विस बॉन्ड अगर आप नहीं करते हो एमबीबीएस के बाद, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है सर्विस बॉन्ड क्या है इसको समझने में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉन्ड एफिडेविट जो है वो बनाना कैसे है, कहाँ से बनवाना है और उस पर क्या लिखना होता है, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉन्ड एफिडेविट होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो बॉन्ड एफिडेविट होता है ना, ये एक डॉक्यूमेंट ही होता है जो कि आपको नोटरी करवा के वहाँ से निकलवाना पड़ता है। और इस पे लिखा होगा कि भाई मतलब आपकी तरफ से ये लिखा गया होगा कि अगर आप जो है एमबीबीएस अपनी जिस भी कॉलेज में रिस्पेक्टिव कॉलेज से कंप्लीट करते हैं, तो विद इन अ ईयर, विद इन अ गवर्नमेंट की जितने भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी साल के बाद जब भी ऑर्डर्स आएंगे गवर्नमेंट के, विद इन अ ईयर आप क्या करोगे, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए क्या करोगे, आप गवर्नमेंट का ये जो सर्विस बॉन्ड वाला सिस्टम है ये ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो इसमें ये साफ लिखा होगा और आपने इस पे साइन करने हैं, सॉरिटीज़ के साइन होंगे और आपने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये सबमिट करवा देने होते हैं रिस्पेक्टिव कॉलेज में। मतलब मान के चलो कि ये एक प्रूफ होता है आपकी तरफ से, जैसे कि हम कुछ विटनेस वगैरह से, ये बॉन्ड एफिडेविट भी एक सिर्फ प्रूफ है आपकी तरफ से कि कल को आप मुक्कर ना जाओगे भाई हमने ये नहीं बोला था कि हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपकी तरफ से प्रूफ होगा कि अगर कल को जो है कुछ भी हो जाता है, जब भी गवर्नमेंट का वो आता है, लाइक नोटिस आता है कि आपको दिस एंड दिस विद इन अ ईयर जो है आपको गवर्नमेंट में सर्विस बॉन्ड के लिए अप्लाई करना है और आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो एज यू ऑल नो कि आपको जो है जितनी भी पेनल्टी होगी वो भरनी पड़ेगी, 20 लाख और जितनी भी है। और आपकी जो भी सर्विस बॉन्ड है अगर आप करोगे तो आपको दो साल की सर्विस बॉन्ड है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कि बॉन्ड एफिडेविट होता क्या है। अब बात करते हैं बॉन्ड एफिडेविट बनता कैसे है और कहाँ से बनवाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके आसपास जो भी नोटरी है या कोई भी एडवोकेट है, जैसे कि जो वकील है उसके पास आपने जाना है, ठीक है। उनसे वैसे तो आप अगर उनको बताओगे तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि आपको इसको कैसे बनाना है। जो भी आपको एक नोटिस आया था BFUHS की साइट पे कि कितने एक 500 वाला नोटिस वो बनवाना है आपको और एक 100 वाला बनवाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, वहाँ पे जितने भी टाइप का लिखा हुआ है कि 500 वाला की सॉरिटीज़ का होता है और दूसरा एफिडेविट जो गार्डियन वाला या पेरेंट वाला वो 100 का कुछ समथिंग लिखा था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो स्टैम्प पेपर लेना है। स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है अपना एड्रेस, पेरेंट्स का नेम, अपना नेम, जो भी गार्डियन होगा उसका नेम, ठीक है। और जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है आपका, जो भी जितने भी डिटेल्स हैं आपने सारी वो फिलअप करनी है उसमें। मतलब जो भी जिस भी वकील के पास आप जाओ भी आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे ये सब कुछ फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वकील अपनी स्टैंप लगाएंगे, एडवोकेट जो भी होगा वो अपनी स्टैंप लगाएगा, स्टैंप लगेगी, साइन होंगे, आपके साइन होंगे। तो ये एक प्रूफ बन जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने खुद ने बोला है कि आप जो है गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो फॉलो करोगे कल को जब भी आपको सर्विस बॉन्ड के लिए बोला जाए, ठीक है। तो वहाँ पे स्टैंप लग जाएगी, सील हो जाएगा वो और वो एक पूरा पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से करना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फिर भी डाउट आपको लग रहा है, नहीं समझ आ रहे, आप पूछ सकते हो कमेंट में, बट इसी तरीके से आपने ये जो है वो बनाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एफिडेविट बनवाते टाइम याद रखनी है। अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस जो भी आप फिलअप कर रहे हो वो एग्जैक्ट वैसे होना चाहिए जो आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स पे है या फिर जो आपके आधार कार्ड पे है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब ये है कि जो भी आप फिलअप करवा रहे हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप ऐसा करो कि उसकी 1 या 2-3 कॉपीज़ एक्स्ट्रा बनवा के फॉर अ फ्यूचर आप अपने पास रख लो, क्योंकि ये जो ओरिजिनल वाला है वो तो आपने सबमिट करवा देना है और जो उसकी कॉपीज़ होती हैं वो आपने अपने पास भी रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने इसको सबमिट कब करवाना है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो कॉलेज में सबमिट करवाने, उसी टाइम आपने एफिडेविट वाला डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना है और वहाँ पे सबमिट करवाना है, ठीक है। कॉलेज के अंदर ही आपने सबमिट करवाना है।
बाकी आप साथ में लेके जो वेल एंड गुड है वो कब सबमिट करते हैं वो आपको बता देंगे, बट साथ में लेके जाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। श्योरिटीज़ के साइन की बात करें तो श्योरिटीज़ के साइन के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उसके अंदर वो श्योरिटी जो भी होगा उसके साइन होते हैं, उनका नाम लिखा होगा, जो भी है वो खुद फिल करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात श्योरिटीज़ की रहे तो श्योरिटीज़ जो है वो पेरेंट्स नहीं हो सकते, जो भी आपके कोई रिश्तेदार में से हो गया या कोई भी हो गया। देखो कल को अगर आप जो है वो सर्विस बॉन्ड नहीं करते हो तो फीस तो आपके पेरेंट्स लाइक ऐसे ही भरेंगे, है ना। जो भी श्योरिटी, ये नहीं है कि जिस श्योरिटी ने साइन किए हैं सिर्फ वही भर सकता है, लेकिन फिर भी आई नो ये बहुत टफ है कि किसी और से साइन करवाना आजकल नहीं कोई भी करता है इतनी 20 लाख रुपीज़ के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा टफ है। ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा रूल क्यों बनाया है कि भई किसी और को बोलो श्योरिटी बनने के लिए, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है, सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ना तो आगे वाला बंदा कोई साइन करने के लिए तैयार है और ना ही अब आप भी किसी को ही बोलोगे कि भई साइन कर दो, है ना? क्योंकि कल कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे वाले को भी अपना डर है कि मुझे ना आगे पकड़े कोई। तो आई डोंट नो कि ये उन्होंने क्यों और क्या रूल्स बनाए हैं और पता नहीं क्या सोच के बनाए हैं। पर चलो जो है अब चलना तो पड़ेगा ही उसी के साथ। तो ये बस इतना ही है इस वीडियो में एंड वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट फॉर राउंड 2 एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट विल इन्फॉर्म टू मी कि क्या रिज़ल्ट आया है। एंड थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो एंड जिसको जो भी डाउट है वो पूछ लेना मुझे कमेंट करके एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस बिकॉज़ अभी राउंड 3 बाकी है। थैंक यू सो मच, बाय।